हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 24 जनवरी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद कुछ स्टडी जीके के हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो सेशन के एंड में आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप सभी उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं या आप इस कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। एक मोटिवेशन कोड से आज की क्लास को शुरू करेंगे। नेवर गिव अप ऑन समथिंग दैट यू एक्चुअली वॉन्ट। देखिए, जो आप एक्चुअली चाहते हैं ना, उस पर कभी भी गिव अप ना करें, क्योंकि वो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर आप गिव अप कर देंगे तो वो वापस तो नहीं मिलेगी। देखिए, तो इसलिए फ्रेंड्स, ये कोशिश करें हमेशा कि जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, उनके लिए आप जो है हमेशा मेहनत करते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाया जाता है हमारा 24 जनवरी को। इस दिन को मनाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में देखिए, जो गर्ल्स जो है जो इनइक्वालिटी फेस करती हैं, जो असमानता फेस करती हैं, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिन को शुरू किया था 2008 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है जो कि है थीम। इसकी थीम याद रखिएगा 2025 की, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड, तो थीम हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मेन रीज़न 24 जनवरी को मनाने का इसलिए है क्योंकि इस दिन 1966 में इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी और ये कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। 24 जनवरी का मेनली हमने दिन इसलिए जो है वो चुना है इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट डे देखिए, 24 जनवरी को मनाया जाता है जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये दिन भी आपका सेलिब्रेट कब होता है? 24 जनवरी को। मनाने का मेन पर्पस क्या है कि पीस और डेवलपमेंट में जो एजुकेशन की भूमिका है उसको हाईलाइट करना। ये दिन शुरू कब से हुआ? 2019 से देखिए ये शुरू हो गया था इसको सेलिब्रेट करना, और इसकी थीम है 2025 की, एआई एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो ये इसकी जो है वो थीम है 2025 की। अब चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के हमने जनवरी के जो सभी इंपॉर्टेंट डेज करे हैं उनको चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी देखिए ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया। 4 जनवरी मनाया गया वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे मनाया गया। 6 जनवरी सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। उसके बाद 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया गया है। 9 जनवरी को एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट हुआ है फ्रेंड्स, और इसकी देखिए थीम याद रखिएगा, इसकी थीम है अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। 11 जनवरी को ही नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसके बाद 12 जनवरी सेलिब्रेट हुआ नेशनल यूथ डे। थीम क्या है? यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया और इस बार मनाई गई इसकी 77th एनिवर्सरी। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद 19 जनवरी को कोकबोरोक डे मनाया गया, जो इस बार मनाया गया 47th एडिशन। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों स्टेट का फाउंडेशन डे होता है। 23 जनवरी सेलिब्रेट किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और इस बार मनाई गई है इनकी 128th एनिवर्सरी। तो अभी तक हमारे ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए जनवरी के। लास्ट जब हो जाएगा ना इस मंथ का, तो मैं इस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी ट्रिक्स वाली। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो कि अभी रिसेंटली जनवरी में हुआ है, देखिए एक विश्लेषण, उसके अनुसार किस कंट्री का याला ग्लेशियर
ये क्लाइमेट चेंज की वजह से 2040 तक जो है बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो याला ग्लेशियर ये किस कंट्री का है? तो ये है नेपाल देश का। और ऐसा इसलिए कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है धीरे धीरे ये गायब हो रहा है। तो 2040 तक ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। ये नेपाल के यांगतांग वैली में जो है लोकेटेड है। याला ग्लेशियर वैसे अगर देखा जाए तो 680 मीटर पीछे हट गया है, मीन्स ये इतना गायब हो गया है। 1974 और 2021 के बीच इसमें 36% की जो है रिडक्शन देखी गई है। नेपाल देश की अगर हम बात करते हैं सो कैपिटल यहाँ की है काठमांडू। नेपाल में जो है करेंसी बात करते हैं तो यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपी। इसके अलावा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो करंट में KP शर्मा ओली जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। रिसेंटली देखिए जो अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो भारत इस इंडेक्स में चौथे प्लेस पर आया है। देखिए अब स्टार्टिंग की 3 पोजीशन पे कौन कौन सी कंट्री हैं? तो नंबर 1 पे अमेरिका है, सेकंड पे रशिया है और थर्ड पे चाइना है। इस इंडेक्स में सबसे बॉटम पे भूटान देश है जिसको रैंक मिली है 145th रैंक। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है वेबसाइट globalfirepower.com ने और 2006 से ये एनुअली जो है इंडेक्स आ रही है। तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा कि भारत जो है कौन से प्लेस पे है? 4th प्लेस पे जो है फ्रेंड्स इंडिया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली सपोर्टेड इंडिया ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट। सिंधु जल संधि विवाद, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में देखिए डिस्प्यूट है और अभी हाल ही में से डिस्प्यूट को लेके किसने अभी भारत का समर्थन किया है? तो इंडिया को अभी सपोर्ट किया है परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट। जो परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये नीदरलैंड की सिटी द हेग में लोकेटेड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया है इन्होंने। सपोर्ट करते हुए अभी एक फैसला भी इन्होंने सुनाया है। इंडिया देखिए अभी रिसेंटली क्या कर रहा है ना, इस डिस्प्यूट मतलब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इसी पे 2 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है इंडिया की तरफ से। एक है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किशन गंगा रिवर पे बन रहा है जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। सेकंड है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये चेनाब रिवर पर इस पर काम हो रहा है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट आते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत पानी रोक रहा है, जैसे मतलब कि जो पाकिस्तान पर पानी जाता है, पाकिस्तान जो मेन रिवर पाकिस्तान में जाती है तो भारत उसको रोक देगा, पानी रोक देगा, इस तरह से मतलब उनको ऐसा लगता है। तो इस डिस्प्यूट पर लेकिन इंडिया को सपोर्ट किया है परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट ने। इंडस वाटर जो ये ट्रीटी है इसकी बात करें तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच कब साइन हुई थी? 19 सितंबर 1960 में। इस ट्रीटी को प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जो है उन्होंने साइन किया था। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है कि इस ट्रीटी को कब साइन किया गया था या किस किस के बीच ये ट्रीटी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्रोटोटाइप्स फॉर इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी, जिसका नाम रखा है शून्य। अभी इसका एक प्रोटोटाइप देखिए लॉन्च किया गया है और बात करते हैं कि इस प्रोटोटाइप को किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कंपनी कौन सी है फ्रेंड्स? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरला एविएशन कंपनी ने इस प्रोटोटाइप को लॉन्च किया है। तो सरला एविएशन एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसने इंडिया की पहली एयर टैक्सी, जिसका नाम याद रखिएगा शून्य, इसका एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो 2028 तक जो है ये बेंगलुरु में लॉन्च कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी को। यही जो है इसका मेन उद्देश्य है। इस प्रोटोटाइप को जो डिज़ाइन किया गया है, इसकी जो अगर हम स्पीड की बात करें तो ये अप टू 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ये पहुंच सकता है एंड इसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर तक रहेगी। फर्स्ट इन इंडिया से चले कुछ थोड़े से रिसेंट की न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने जो है अभी अपनी पहली माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है भार्गवास्त्र, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और ये क्यों डिज़ाइन किया गया है? तो ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए।
गुजरात गवर्नमेंट और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने इंडिया का पहला कोस्टल और वेडर बर्ड सेंसस किया। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो सी के ऊपर है, इसे इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है व्हेन इज उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है, देखिए ये मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को देखिए फॉर्मेशन हुई थी, आप कह सकते हैं। और इस दिन यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और एक राज्य का दर्जा हो गया था उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 में। इस बार 76 फाउंडेशन डे देखिए मनाया जाएगा और 2025 में इन्होंने थीम रखी है अपनी उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज प्रोग्रेस। 2017 से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर एक साल जो है वो यूपी डे सेलिब्रेट कर रही है 24 जनवरी को। थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारहसिंघा, स्टेट बर्ड है क्रीन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर महेश कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। महेश कुमार अग्रवाल जो हैं ये 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु काडर से। बीएसएफ जो है ये फाउंड हुआ था 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ। रिसेंट अभी देखिए न्यूली अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के देखिए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। इसके बाद संजीव रंजन ये सेक्रेटरी जनरल बने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी पद पर अपॉइंट हुए हैं विनीत जोशी। तो कोशिश करें कुछ ना कुछ देखिए आप लोग भी रिवाइज करते रहें, क्योंकि जितना आप लोग रिवीजन करेंगे सीए का उतना आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस आलोक आराधे हाल ही में किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे जो हैं इन्होंने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है और इन्हें शपथ दिलाई है महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने जो है इनको शपथ दिलाई है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के 48 नंबर के बने हैं चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किस संस्थान का चयन किया गया? तो ये अवार्ड इस बार दिया गया है कौन से इंस्टीट्यूशन को? इनकॉइस। ये देखिए किसी भी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है या किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है। तो इस बार ये इंस्टीट्यूशन को मिला है जिसका नाम है इनकॉइस। फुल नेम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये हैदराबाद तेलंगाना में है। स्थापना हुई थी इसके 1999 में। अब जो इन्हें अवार्ड मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये क्यों मिला है? तो जो इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा उसी के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा बात करें इस अवार्ड के बारे में तो 2019 से देखिए ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जा रहा है। एनुअली 23 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाता है। फिक्स्ड है इसका डेट 23 जनवरी, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की होती है बर्थ एनिवर्सरी। अब मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है। अगर देखिए इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे 51 लाख रुपीज़ इन कैश और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर इंडिविजुअल को मिलता है तो 5 लाख रुपए का कैश और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। तो हमें 2025 का याद रखना है किसे मिला है?
इनकोइस इंस्टीट्यूट को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल होस्ट फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025? तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है इस बार इंडिया। इंडिया में इस बार फिडे चेस वर्ल्ड कप होगा, जो कि 31 अक्टूबर से होगा 27 नवंबर तक। इससे पहले जो एडिशन था 2023 वाला, ये हुआ था बाकू अजरबैजान में, जिसमें विनर कौन रहे? मैग्नस कार्लसन, और इसमें रनर अप रहे थे आर प्रज्ञानंद। तो अभी तक हमें ये वाला एडिशन भी याद रखना है, क्योंकि जब तक न्यू नहीं होता पुराने एडिशन के विनर्स हमसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ वॉन द मेंस एलीट रेस एट द मुंबई मैराथन 2025? तो अभी देखिए, जो मुंबई मैराथन हुई है उसमें पुरुषों की एलीट दौड़ किसने जीती है? तो मेंस में कौन विनर है? देखिए, राइट आंसर इज बरहेन टेस्फी। तो बरहेन टेस्फी जो है ये इरिट्रिया से हैं, जो मेंस में विनर रही हैं, और इसी मैराथन में वुमेन्स में विनर रही हैं कौन? केनिया की जॉयस। ठीक है फ्रेंड्स, तो केनिया की जॉयस चेपकेमॉय टेले ये विनर रही हैं वुमेन्स में अगर बात करें। अच्छा, इंडियंस में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उसमें कौन है? देखिए, निर्माबेन ठाकुर। अगला क्वेश्चन, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इन विच सिटी? अब देखिए, इस बार 2025 में खेलो इंडिया जो शीतकालीन खेल हैं, इसे इनॉग्रेट किया यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर जो कि है मनसुख मांडविया। कहाँ पर? तो इसे इनॉग्रेट किया है इन्होंने कहाँ पे? लद्दाख में। तो मनसुख मांडविया जी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स को लद्दाख में इनॉग्रेट किया है। 5 दिन जो कंपटीशन चलेगा, जिसमें अलग अलग स्टेट यूटी इंस्टीट्यूशंस की 19 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की। अब कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस इंडियन एथलीट को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख कहते हैं मिल्खा सिंह को। किस ओलंपिक गेम्स को ऑल्सो मिलेनियम ओलंपिक गेम भी कहा जाता है? राइट आंसर है 2000 के समर ओलंपिक्स को, जो कि सिडनी में हुए थे। कौन सी सिटी है जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला नेशनल गेम्स होस्ट किया था? तो कौन सी सिटी थी? लखनऊ। व्हेन एंड वेयर वॉज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड? विंबलडन देखिए, हमारे जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे स्टार्टिंग में विंबलडन होता है। देखिए, पहली बार ये 1877 में वॉरपेल रोड साइड विंबलडन में खेला गया था, और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। 4 देखिए जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें आता है विंबलडन, ठीक है, फिर यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। सबसे पहला जो स्टार्टिंग हो जाती है ना ग्रैंड स्लैम की, उसमें सबसे पहले देखिए जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है, जनवरी। उसके बाद देखिए मई और जून के अर्ली में फ्रेंच ओपन हो जाता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद होता है विंबलडन, आपका तीसरे नंबर पे आता है, जो मतलब अगर हम पूरे ईयर की बात करें ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और सबसे एंड में यूएस ओपन होता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम? भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार 1900 में पार्टिसिपेट किया था। और पहली बार जो भारत ने अपनी टीम भेजी थी, देखिए ये कब भेजी थी, तो ये 1920 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें पहली बार भारत ने अपनी टीम भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉकर कप किस स्पोर्ट से जुड़ा है? तो ये एसोसिएटेड किससे है? गोल्फ से। इसका नाम जो है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पे रखा गया, जो कि यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे 1920 में, तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया था वॉकर कप। गोल्फ से रिलेटेड कुछ और कप्स की बात करें तो इससे रिलेटेड है कनाडा कप, राइडर कप और ईशन हावर कप। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे? के.डी. जाधव, ये रेसलर थे। इन्होंने 1952 में समर ओलंपिक्स में जीता था कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल।
और 2001 में पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट एक है स्टॉपर। स्टॉपर टर्मिनोलॉजी ये किस स्पोर्ट से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है फुटबॉल से। द वर्ड लव ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो ये जो शब्द है लव, इसका संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो कल के क्वेश्चंस के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन पूछा था कि कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी है बुक किसने? बाणभट्ट ने। सेकंड क्वेश्चन था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी है? तो इसके ऑथर कौन है? मनोज मुकुंद नरवने। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है जग्गा सिंह एंड प्रदीप दास। चलिए इसी तरह से हम आज भी बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, कौन सी बैडमिंटन प्लेयर है जो कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहले बैडमिंटन प्लेयर बने, पहले इंडियन। ठीक है, ऑप्शंस भी है, आप अपना सही आंसर चुनें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले एकमात्र मेल बॉक्सर पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का हमारा यहाँ पे डेली सीए का सेशन फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।